तैयार रहिए। स्टार्ट। कभी विलासिता समझा जाने वाला हवाई सफर आज आम आदमी की भी अहम जरूरतों में शामिल हो गया है। लोगों के आर्थिक स्तर में वृद्धि तो हुई ही, समय के साथ साथ हवाई परिवहन सेवा का भी खूब विस्तार हुआ। यही वजह है कि आज सामान्य व्यक्ति भी इस सेवा का लाभ उठा रहा है। अमेरिका और चीन के बाद भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा घरेलू विमानन बाजार बनकर उभरा है। इस बीच चिंता की बात यह है कि देश में हवाई यात्रियों की संख्या जिस तेजी से बढ़ी है, उसी रफ्तार से विमानन कंपनियों ने यात्री भाड़े की मनमानी वसूली भी शुरू कर दी है। हालत यह है कि आगामी त्योहारों को देखते हुए विमान किराए में 100% तक वृद्धि कर दी गई है। किराए के अलावा भी विभिन्न मदों में भारी पैसा वसूला जा रहा है और तो और यात्रा तिथि बदलने पर भी 3000 रुपये तक अतिरिक्त वसूले जा रहे हैं। विमानन कंपनियां यात्रियों की जेब खाली करने में लगी हैं, लेकिन उनकी मनमानी रोकने पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। ऐसा भी नहीं है कि सरकार को इस बात की जानकारी न हो। बढ़ते हवाई किराए को लेकर जताई जा रही चिंता के बीच इस वर्ष फरवरी में परिवहन, पर्यटन और संस्कृति की संसदीय समिति ने विशिष्ट मार्गों पर हवाई किराए की अधिकतम सीमा निर्धारित करने का प्रस्ताव रखा था। समिति ने हवाई टिकट की कीमतों पर नियंत्रण रखने के लिए एक अलग इकाई स्थापित करने का भी प्रस्ताव रखा है। संसदीय समिति के सुझावों पर गौर किया जाना चाहिए। हाल ही मानसून सत्र में लोकसभा में भी विमान किराए में मनमानी बढ़ोतरी को लेकर एक गैर सरकारी संकल्प पर चर्चा हुई थी। इस पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने निर्देश दिए थे कि नागरिक उड्डयन मंत्री विमानन कंपनियों को बुलाकर चर्चा करे और किराए में मनमानी पर रोक लगाएं। फिलहाल हवाई किराया न तो सरकार तय करती है और न ही इसका विनियमन करती है। यह मामला पूरी तरह कंपनियों पर छोड़ दिया गया है, जिससे उन्हें मनमानी की छूट मिली हुई है। किराए से जुड़ा विमानन कंपनियों का एल्गोरिदम मांग और आपूर्ति के सिद्धांत पर काम करता है। चिंता की बात यह है कि कृत्रिम मांग भी पैदा की जा सकती है। यहाँ तक कि टिकट एजेंट बैठे बैठे ही बार बार सर्च करके रूट पर विमान किराया बढ़ा सकते हैं। जरूरत इस बात की है कि अधिकतम किराया तय करने के साथ संसदीय समिति की इस सिफारिश पर भी गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए कि नागर विमानन महानिदेशालय DGCA को हवाई किराया विनियमित करने का अधिकार दे दिया जाए। हवाई यात्रियों को निजी कंपनियों के रहमो करम पर नहीं छोड़ा जाना चाहिए। पैरा। पिछले दिनों दिल्ली पुलिस ने राजस्थान, झारखंड और उत्तर प्रदेश से अल-कायदा मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया। खुफिया जानकारी मिलने के बाद की गई कार्रवाई में यह खुलासा हुआ है कि अल-कायदा का यह मॉड्यूल खिलाफत घोषित करने के साथ साथ आगामी त्योहारी सीजन के दौरान उत्तर भारत में बड़ी आतंकी गतिविधियों को अंजाम
देने की योजना बना रहा था। चौंकाने वाला तथ्य यह है कि राजस्थान से गिरफ्तार आतंकियों को हथियार चलाने का प्रशिक्षण राजस्थान के भिवाड़ी इलाके में दिया जा रहा था, जो हरियाणा और दिल्ली की सीमा पर स्थित है। अल कायदा इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट प्रतिबंधित वैश्विक आतंकी संगठन अल कायदा की एक शाखा है जो दक्षिण एशिया के मुस्लिम आबादी वाले देशों में सक्रिय है। इस आतंकी संगठन का उद्देश्य इस्लामिक राज्य स्थापित करने के लिए युवाओं को जिहाद के लिए तैयार करना है। अल कायदा के आतंकी गुट के अनेक इलाकों में युवाओं को कट्टरपंथी विचारधारा से जोड़ने के लिए सक्रिय है। अमेरिका पर हुए 9/11 आतंकी हमलों की अगले महीने 23वीं बरसी है। यह सही है कि अल कायदा ने इन 2 दशकों में पश्चिमी देशों में कोई खतरनाक आतंकी हमला नहीं किया है। काबुल में 2022 में अमरीकी हमले में जवाहिरी की मौत के बाद अभी तक किसी उत्तराधिकारी की घोषणा भी नहीं हुई है। इसका यह मतलब नहीं है कि अल कायदा का खतरा टल गया है। दरअसल अल कायदा और ISIS से जुड़े कई स्थानीय जिहादी समूह अपने अपने इलाकों में पुनः सक्रिय हो रहे हैं। उन्होंने अपनी रणनीतियों में काफी बदलाव किया है। विभिन्न ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर ज्यादा फोकस किया गया है, जिसमें प्रख्यात हस्तियों और राजनेताओं के विश्वसनीय लगने वाले वॉइस क्लोन या ऑडियो डीप फेक शामिल हैं, ताकि देश में प्रोपेगेंडा आसानी से फैलाया जा सके। लोकतांत्रिक समाजों में बेहतर जीवन और अधिक स्वतंत्रता की उम्मीदों को लेकर किए जाने वाले जन आंदोलनों पर भी जिहादी संगठनों ने अपना ध्यान केंद्रित किया है, जिससे मुस्लिम युवाओं में जिहादवाद का वैचारिक आकर्षण बना रहे। दुनिया भर में आतंकवाद विरोधी प्रयासों में भारी निवेश के बावजूद आतंकवाद के खतरों का दायरा कम नहीं हुआ है। राजस्थान सहित 3 राज्यों में अल कायदा मॉड्यूल के भंडाफोड़ से स्पष्ट है कि भारत में जिहादी उभार के प्रयास निरंतर जारी हैं। हालांकि सोमालिया में जिहादियों के खिलाफ संघर्ष अब भी जारी है, लेकिन अमेरिका ने सीरिया सहित अनेक अराजक इलाकों में पनपते जिहादी शासन पर अपनी आंख मूंद ली है। जहां तक भारत की बात है, बहुत सतर्कता बरतने की जरूरत है। सांप्रदायिकता के उभार को रोकना होगा। सांप्रदायिक तनाव बढ़ाने वाली घटनाओं को राजनीतिक और प्रशासनिक सूझबूझ से निपटाया जाए। कम्युनिटी पुलिसिंग पर भी ध्यान दिया जाए। इसे धार्मिक चरमपंथ की प्रवृत्ति पर रोकथाम लगाने का सबसे बड़ा हथियार माना गया है। स्टॉप।